एंड राधे राधे सभी को। ये प्रयागराज में एयर शो का 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक बहुत ही गहमा गहमी थी। 6 तारीख को फाइनल रिहर्सल था और आज फाइनल शो था। तो हम लोग तो 6 को भी गए थे और आज भी गए थे। 6 में और आज में बस एक ही चीज़ का अंतर दिखा, भीड़ का। बम्पर भीड़ थी, एकदम अर्धकुंभ और महाकुंभ वाली भीड़ थी। लेकिन बस ये है कि जिन लोगों ने अपने छतों से देखा, भाई ठीक है, वो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि भीड़ तो मतलब क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन भाई जो लोग वहाँ पहुँच गए थे इतनी धूप में, इतने स्ट्रगल के बाद, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा तो चीज़ों को पास से देखने का अलग ही आनंद होता है। हम आप लोग को आज थोड़ा सा उस शो के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही प्यारी लगी। सबसे पहले तो मुझे ये चिनूक का जो प्रणाम करने का अंदाज़ था और वहाँ से जो अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि सब लोग, आप लोग इधर देखिए और चिनूक आपको प्रणाम करने के लिए तैयार है, प्रयागवासियों को प्रणाम करने के लिए तैयार है। ये अनाउंसमेंट भी मुझे बहुत प्यारी लगी और चिनूक का प्रणाम करने का अंदाज़ भी मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये जो मतलब तिरंगे को लेके जो लोग वहाँ से आसमान से कूदे थे, बहुत ही प्यारा दृश्य था। और राफेल के जो हैरत अंगेज कर देने वाले जो कारनामे थे, उसको देख के तो बस यही लग रहा था कि जय हिंद जय भारत। और क्या ही बताएं, मज़ा ही आ गया था एकदम। राफेल का करतब देख के, वो कब आसमान में जा रहा था, कब नीचे आ रहा था, और गजब का सीन लग रहा था। मतलब बहुत ही प्यारा सीन लग रहा था और बहुत ही मतलब एकदम दिल दहला देने वाली बात थी कि उल्टे करके भी विमान को उड़ा रहे थे वो, और एकदम सब कुछ एकदम क्लियर कट दिख रहा था आंखों से। और सबसे खूबसूरत जहाज़ें तो खैर बहुत सी थी, जहाज़ें आई थी और सबने अपना अपना करतब दिखाया। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं उसमें कुछ के जो मुझे मतलब बहुत ही अच्छे लगे, जो एक होता है ना कि हर किसी की अलग अलग पसंद होती है, तो मुझे जो चीज़ें बहुत ही प्यारी लगी उसकी बात हम बता रहे हैं आपको। एक सूर्य किरण थी, वो सूरज की रानी उसको कहा जाता है। एकदम क्या बताएं, बहुत ही प्यारा था। और वो उड़ीसा के भुवनेश्वर एयरबेस से वो आए थे और उन्होंने आसमान में जो कलाबाजियाँ दिखाई और उनका जो हेलिक्स बनाने का जो अंदाज़ था, और बहुत ही सुंदर था। और उनको सूर्य की किरण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो आसमान में जाने के बाद सूर्य की किरण की तरह से वो फैल जा रही थी पूरे आसमान में, इसलिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वो उड़ीसा के एयरबेस से आई थी। और ये सबसे सुंदर वो भी लगा मुझे जब ये राफेल को हमारा MiG-21 लेके आया। आज तो वो रिटायर हो गया, सैल्यूट है उसको। और वो जब उड़ा है और MiG-21 ऐसे किनारे जाके और राफेल को आगे भेज दिया, तो मानो यही लग रहा था कि मतलब आगे बढ़ा रही है नई पीढ़ी को वो, कि अब मेरा काम ख़त्म, अब तुम जाओ, अब तुम संभालो देश को। बहुत ही सुंदर लगा। और सुखोई का जो ये त्रिशूल बनाने का जो अंदाज़ था और उस पर जो महादेव का जो डमरू वाला जो सॉन्ग बजा है, मज़ा ही आ गया, बहुत ही सुंदर था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ये अच्छा लगा कि उसमें अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि मतलब कौन लोग इस प्लेन को उड़ा रहे हैं। तो उसमें जो त्रिशूल जो बनाने का जो स्ट्रक्चर था, उसमें एक लड़की भी थी, क्योंकि 3 विमान थे सुखोई के, और उसमें उस लड़की का नाम था अंजलि। और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि भाई मेरे पास भी बहुत बच्चियाँ ही पढ़ती हैं, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि बच्चियाँ भी ये सब काम कर सकती हैं और ये सब कुछ पढ़ाई से ही होता है। तो ये तो सब हो गई इस सब की बातें। अब थोड़ा सा हम अपने बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि चलो ठीक है, इधर बीच तो बहुत ज़्यादा आपका ये था, आपने खूब एंजॉय भी किया, किसी ने छत से एंजॉय किया, किसी ने जाके एंजॉय किया। तो ये सब कुछ, ये आपकी लाइफ में कुछ भी होता है तो उससे सीखने का कोशिश किया करिए, उससे सीखने का प्रयास किया करिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि जो हम लोग इतने लोगों को देखने गए थे कि वो करतब कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे, तो उसके पीछे का जो मूल रहस्य है उसको समझने का प्रयास करिए कि आखिर ये जो विमान उड़ा रहे हैं वो भी किसी के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि मजाक में पहुँचे होंगे। उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत से पढ़ाई की होगी। अब देख लो, इतना सब कुछ करने के बाद हम अपना एंजॉय भी करते हैं। और आज हमारे 12th के बच्चों का टेस्ट था, देखो हम कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं, रात के 10:30 होने जा रहे हैं
और हम कॉपी भी चेक करेंगे। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि माँ सरस्वती का साथ ऐसा है कि अगर आप इनका साथ पकड़ते हैं, जैसे आप लोग की भाषा में कहें कि आप लोग जैसे कहते हैं कि हम फला के फॉलोअर हैं, हम फला के फॉलोअर हैं। मेरा कहना ये कि फॉलोअर बनना है तो अपनी किताबों के बनिए, अपनी गीता के बनिए, विवेकानंद के बनिए, भगत सिंह के बनिए, चंद्रशेखर आज़ाद के बनिए। जो लोग आज हमारे साथ नहीं हैं तो उनके विचारों के फॉलोअर बनिए। क्या मतलब है किसी ऐसी चीज़, अपने जैसे ही किसी का फॉलोअर बनने का कोई मतलब नहीं है। और फॉलोअर उसका बनिए कि जो आपको फिर लाइफ में कुछ ऐसा दे जाए कि फिर आपको किसी की फॉलोअर बनने की ज़रूरत ना पड़े। अब आज वो जो विमान उड़ा रहे थे, जो पायलट थे, उनका फॉलोअर बनिए। अगर कभी ऐसा जीवन में मौका मिलता है, कभी ऐसा संजोग बनता है, तो आप उनसे बात करिए कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। साइंटिस्ट बनिए, APJ अब्दुल कलाम के फॉलोअर बनिए। अभी हमारा चंद्रयान 3 जो गया था, उसमें जो हमारे इसरो के चीफ थे, उनकी कहानियों को पढ़िए कि वो कैसे स्ट्रगल करके आगे बढ़े। तो आप, मेरा लास्ट में बस कुल ले दे के कहना यही है बच्चों कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि बिना मेहनत के हम कुछ अचीव कर लेंगे, बिना मेहनत के हम कुछ पा लेंगे, तो ये नहीं हो सकता, ये संभव है ही नहीं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो क्योंकि लाइफ में आप कभी भी देखिए, कोई भी कहीं भी आगे बढ़ा है तो स्ट्रगल करके ही बढ़ा है। तो संघर्ष करना सीखिए लाइफ में, चीज़ों को समझना सीखिए लाइफ में, खूब मेहनत से पढ़िए। और हमारी तो बस यही दुआ रहती है, बस हम आप सभी जो भी लोग मेरा चैनल देखते हैं या मुझे पसंद करते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरी बातें उनको समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं। क्योंकि देखिए, मुझे मालूम है कि सबको सभी बातें नहीं समझ में आती, सबको सब कुछ नहीं अच्छा लगता। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना टेस्ट होता है। तो मेरा थोड़ा सा तरीका ही अलग है लाइफ को जीने का, तो वैसे ही हम बात भी करते हैं, वैसे ही बातें हमको अच्छी भी लगती हैं। तो मेरा बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप मेहनत करिए। देखिए, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी मेहनत किया करिए। हम जब मेहनत करने से पीछे नहीं हटते तो फिर आप क्यों हटते हैं। और किताबों को अपना दोस्त बनाइए, खूब मेहनत से पढ़िए। और बाकी जो लोग भी मुझे अप्रिसिएट करते हैं, मुझे बताते हैं कि नहीं मैम आपकी बातें अच्छी लगती हैं, और तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारी बातें उनको अच्छी लगती हैं तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। सबको नहीं अच्छी लगती मेरी बातें, सबको नहीं पसंद आती, क्योंकि थोड़ा सा मेरी बातों में सच का थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा होता है, तो सच कड़वा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो सबके नहीं अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, ये तो सब है। जितने भी लोग भाई मेरे चैनल को देखते हैं, महादेव अपनी कृपा उनके ऊपर बनाए रखें, और सभी पर कृपा बनाए रखें महादेव। और राधे राधे।